बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम ई की जय, सब सुंदर साथ ही की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। धनी जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी धनी जी की असीम मेहर से श्री परम धाम को जानने का प्रयास कर रहे हैं। श्री रंगमहल की शोभा जो अब तक हमने करी उसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा था श्री रंगमहल भूम पर ऊंचे चबूतरे पर विराजमान है। लंबाई चौड़ाई हमने देखी कि 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई और गिरिध यानी परिक्रमा, हम इस तरह से परिक्रमा लगाएं घेर कर तो वो परिक्रमा है 6000 मंदिर की। ये देखिए भोंबर ऊंचा चबूतरा, अनंत चित्रामन। ये देखिए एक मंजिल ऊंचे चबूतरे पर कितने चित्र नजर आते हुए। और हमने जाना कि घेर कर हम कह रहे हैं कि गोलाई में चबूतरा उठा, गिरदवाई यानी गोलाई में चबूतरा उठा। लेकिन हम दिशाएं करते हैं, जब हम करेंगे ना कि पूर्व दिशा में 7 वन, दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, पश्चिम में फूलबाग नूरबाग। तो कैसे? क्योंकि चारों कोनों में 16 पहल के विशाल चौबच्चे आए जिनसे रंग महल 4 दिशाओं में दिखाई दे रहा है। ये पूर्व दिशा हुई, ये उत्तर, ये दक्षिण और पीछे की तरफ पश्चिम दिशा। अब पूर्व दिशा में हम देखेंगे इन दोनों चौबच्चों के दरमियान, यहाँ थोड़ा सा अलग हटके है पर ये कंफर्म, इन दोनों चौबच्चों के दरमियान 3 वन है, अनार, अमृत और जाम्बू, जो रंग महल के इन चबूतरे के साथ लगते हुए। कि इन वृक्षों की जो पहली हार है बिल्कुल चबूतरे के साथ लगती हुई। तो इसमें जो अमृत वन है, अमृत वन में से एक हिस्सा काटकर अमृत वन के एक हिस्से में वन ना आकर यहाँ पर चांदनी चौक आया है। अब ये देखिए अनार वन देखिए तो इनके 4 बगीचे नजर आ रहे हैं ऐसी सब बगीचों के। लेकिन यहाँ पर अपने को थोड़ी ज्यादा नजर आ रहे हैं, है तो यहाँ पर भी 4 ही बगीचे। लेकिन यह जो चौथा बगीचा है अमृत वन का, उसके तीसरे हिस्से में चांदनी चौक आ गया। ये देखिए धाम के ठीक सन्मुख हमारा पहला आंगन, पहला चौक, नूरी रेती का पसारा। यहाँ पर धाम दरवाजे के ठीक सामने रौस जो हमें सीधा पाट घाट ले जाएगी। हम यहाँ खड़े हैं, नजर हमारी सामने है, तो हमारे दाएं हाथ को लाल वृक्ष, बाएं हाथ को हरा वृक्ष, और 3 तरफ हम देखेंगे अमृतवन। ये देखिए क्योंकि अमृतवन के हिस्से से है तो इधर भी अमृतवन के नजारे, इधर भी अमृतवन, इधर भी अमृतवन। अमृतवन की बात कर रहे हैं तो आम के, केले के, सेब के, ना रिच जो कहते हैं फूल, अंगूर के बेलियां। तो इस तरह से यहाँ पर अमृतवन के तीसरे हिस्से में चांदनी चौक। और रेती अति कोमल, हीरे सी मोती सी चमकती हुई, माणिक सी बिखरती हुई, और अति नरम, अति कोमल, अति सुगंधित। एक एक रेती के एक एक गुण में, जो माणिक पहाड़ के सुख है ना, वो एक एक गुण एक एक रेती के कण में। तो अब लाल वृक्ष की शोभा हम देखें, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर एक नूरी तना। अब ये तना अपने आप में एक महल की तरह, क्योंकि अभी जब हम मंदिर करेंगे उन मंदिरों का जितना विस्तार है उतना विस्तार इस तने का। 100 हाथ का लंबा चौड़ा ये तना, गोल भी हो सकता है चौरस भी, जैसे चितवन में बैठे। तो ये तना, तने की चारों दिशाओं में सुंदर फूलों के द्वार। भीतर जाएंगे तो आपको सीढ़ियां, बैठन के स्थान, सभी जोगवाई नजर आ जाएगी, क्योंकि एक मंदिर का विस्तार है। अब यहाँ पे जब इसकी छत पड़ी, छत पर देखो एक ही वृक्ष कितने ही रूप लेता हुआ, और दूसरी भूमि में ये एक महल की भांति। कि यह जो तना नजर आ रहा है दूसरी भूमि में अपने को एक महल नजर आ रहा है। ये देखिए हर दिशा में 33 मंदिर का विस्तार है तो हर दिशा में 34 वृक्ष उठे, उनमें सुंदर मेहराबें, सुंदर फूलों के कठेड़े, हर दिशा में 33 मेहराबी द्वार। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा, जितना विस्तार इनका इतना ही विस्तार ऊपर। अनंत सिंहासन, कुर्सियां यहाँ पर सब फूलों पत्तियों की। चांदनी पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियां। अब चांदनी चौक में जिस दिशा में बैठना होता है उस दिशा में बैठ के हाजिर। और इतना विस्तार अपने को इस पिक्चर में नजर आ रहा है,
तो हमारे उन धाम के चबूतरे पर जब धनी 12,000 सखियों संग बैठ के चांदनी चौक में पशु पक्षियों की लीला देखते हैं, तो उनका विस्तार महसूस करें। ये हरा वृक्ष। अभी थोड़ा सा अपन ने चांदनी चौक के बारे में जाना है, क्योंकि अपन ने ये सीढ़ियां चढ़नी है। तो ये पहला आंगन धाम के सन्मुख। अब ठीक सामने पश्चिम दिशा में सीढ़ियां चढ़ती हुई, प्रत्येक पांचवी सीढ़ी हमने जानी थी बड़ी सीढ़ी के रूप में, जिसमें सीढ़ी भी शामिल है और चांदा भी। प्रत्येक पांचवी सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में। ये देखिए अपन कहते हैं ना भोंबर ऊंचा चबूतरा, तो उस चबूतरे पे कितने ही चित्रामन होंगे। ये देखिए ये सीढ़ियां। और ये देखिए परकौटा, जिसको अपन कहते हैं बिग रेलिंग कहे, जैसे बड़ी रेलिंग जैसे गुर्ज वगैरह में होती है। ये बड़े बड़े जो हवेलियां हैं, किले हैं, उनके अंदर इस तरह से इनमें लाल मानिक की कांगरी, और यहाँ पर भी अद्भुत चित्रामन। तो 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित हमने पार करी, तो हम आ जाएंगे भोंबर ऊंचे चबूतरे पर। सीढ़ियां कितनी है? प्रत्येक पांचवी सीढ़ी जो है बड़ी सीढ़ी के रूप में। 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित कहते हैं। सीढ़ियां 120 नहीं है। जब वर्णन करते हैं तो ये होता है 100 सीढ़ियां 20 चांदे, लेकिन अपने को 120 सीढ़ियां नहीं चढ़नी। अपने को सीढ़ियां 100 ही चढ़नी है, क्योंकि पांचवी सीढ़ी के आगे ही चांद है। ये दोनों का लेवल एक है। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ की एक छोटी सी पिक्चर में अपने को इतना सुंदर नजारा दिख सकता है। तो धाम की उन विशाल सीढ़ियों को महसूस करें। ये देखिए बड़े चांदे बीच बीच में, दोनों तरफ परकोटे देखिए कितने प्यारे आ रहे हैं। और ये धाम का नजारा ये देखिए। तो हमने ये जाना किस तरह से 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके हम भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आए। अब जब हम भोंबर ऊंचे चबूतरे पर आ गए, तो अब हम यहाँ से परिक्रमा करें। घेर कर जो धाम रोस हमने देखी थी, एक मंदिर की बेहद ही विस्तारित रोस, इन रोस पे जब हम परिक्रमा करें, तो हमको रंग महल की जो बाहरी दीवार है ये मंदिरों की नजर आ रही है। घेर कर जो दीवार आई अपने रंग महल की, अपने रंग मोहलात की जो दीवार आई घेर कर, अभी भीतर हम बहुत जोगबाई देखेंगे, बहुत बहुत ज्यादा सुंदर शोभा। अभी तो हम किनार की शोभा देख रहे हैं। तो जैसे हम थोड़ा सा उदाहरण लेवे, गुम्बद जी में हम जाते हैं, बंगला जी में जाते हैं, तो गुम्बद जी बंगला जी को घेर के ऑलमोस्ट हम चारों दिशाओं में देखते हैं कमरे बने हुए हैं ठहरने के। तो हम कह सकते हैं ना कि इस मोहलात की दीवार इन कमरों की है। तो इसी तरह से ये जो मंदिर है, एक बहुत विशाल हॉल कहे, क्योंकि चार दीवालों का वर्णन आया है और उसके अंदर अनंत जोगबाई। तो इन मंदिरों की ये दीवार घेर कर आई है। और ये मंदिर आए हैं, अभी हमने जाना 6,000 मंदिर की गिनती है, तो मंदिर भी 6,000 आने चाहिए। पर धाम दरवाजे का मंदिर देखो लंबा ज्यादा आया है, तो ये मंदिर आ गए हैं 6,000 से एक मंदिर कम। आसानी से हम 5-6,000 भी याद रख सकते हैं। अब 30 मंदिर का हमने देखा था पहल, कि हर 30 मंदिर के बाद गुर्ज आया है। तो जब हमने ये देखा कि सभी जो पहल है 30-30 मंदिर के हैं, लेकिन पूर्व दिशा के दो पहलों से 10 मंदिर का पहल एक अलग से बना, और दाएं बाएं के पहल 25-25 मंदिर के। ये देखिए ये धाम दरवाजे की शोभा के वास्ते 10 मंदिर का पहल। तो यहाँ पर ये गोश्त 10 मंदिर के अंतर पे। अब इनसे 5 मंदिर ले लिए गए, तो ये पहल है 25 मंदिर का, उस तरफ भी और इस तरफ भी, और बाकी सब पहल है 30-30 मंदिर के। ये है धाम रोस। अब हम धाम रोस पे चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम गुर्ज की शोभा देखें ना, कि गुर्ज इस धाम रोस पर आते हुए, तो ये किस तरह से आते हैं। 33 हाथ की जगह इधर से लेके 33 हाथ की जगह दूसरे मंदिर से लेके जहाँ दो पहल मिलते हैं, वहां पे ये अपने आप में ये भी तो एक मोहलात ही हो गई ना। तो ये गुर्ज की शोभा, ज्यादा वर्णन नहीं मिलता। एक दो जगह में वर्णन आया है कि यहाँ से बहुत विस्तारित सीढ़ियां चढ़ी हैं, कि हमको चांदनी पे जाना है तो इन गुर्जों से सीढ़ियां चढ़ लें। अब इन गुर्ज में हम देख रहे हैं एक दरवाजा, दो जाली द्वार, है ना। एक बड़ी मेहराब के अंदर 3 मेहराबे, दरवाजा, जाली द्वार, इधर भी इस तरह से, इधर भी इस तरह से। तो अपने आप में एक खुला स्थान भी, कि यहाँ बैठ के वनों के नजारे लेना, धनी संग हास विलास करना, जो चित्त की जोगबाई।
लेकिन जो वर्णन आया उसमें सिर्फ सीढ़ियों का वर्णन आया एक जगह। तो ये हो गया गुर्ज। अब गुर्ज की भीतरी दीवार देखिए, क्योंकि अभी हमने जाना ना कि दोनों मंदिरों से जगह लेते हैं, इधर से जगह ली, इधर से जगह ली, तो दोनों मंदिरों के दरवाजे उनके जालीदार यहाँ पर आते हुए। तो ये गुर्ज की शोभा पहले, सबसे पहले हमने देखी। ये देखिए गुर्ज कैसे बनता है वो थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए कि हम मान के चले कि ये वो जगह है जहाँ दो पहल मिल रही हैं। तो इन दोनों मंदिरों से 33-33 हाथ की जगह लेके ये 66 हाथ का बुर्ज बन गया। एक दरवाजा यहाँ होगा, एक दरवाजा यहाँ होगा, एक दरवाजा यहाँ होगा, दरवाजा दरवाजे के दाएं बाएं जालीदार। भीतर की तरफ देखते हैं तो एक दरवाजा, दो जालीदार इधर, एक दरवाजा, दो जालीदार इधर। तो ये हो गया गुर्ज। तो ऐसे घेर के अपने 201 गुर्ज आए हैं। तो ये शोभा भी हमने लगभग पिछली बार कर ली थी, गुर्ज की शोभा। ये देखिए फिर महर्षि जी बताते हैं कि श्री परम धाम की हर वस्तु में चार चार गुण, नरमाई, चेतनता, प्रकाश, सुगंधि। हम दीवाल की बात कर रहे हैं, हम थंब की बात करें, हम सीढ़ियों की बात करें, सीढ़ियां भी तो चेतन है, आत्म स्वरूप है, उनमें भी नरमाई है, चेतनता है, प्रकाश, सुगंधि। तो उन भाव के साथ कि हर शय मेरे धनी का ही दूजा रूप है। जुगलदास महाराज जी अपनी वृत्ति में कहते हैं कि श्री परम धाम में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो मेरे धनी की ही दूजी सूरत है। तो इस भाव से अपने को 25 पक्ष लेने हैं। इस वास्ते परम धाम के माहौल, मंदिर, थंब, दीवार, दरवाजे, बाग बगीचे श्री राज श्यामा जी और सखियों के आशिक हैं। इनको सुख देने के वास्ते अनेक रूप धारण करते हैं। उनके विचार मात्र से ही लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा होती है। इस वास्ते निश्चय करके हर वस्तु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आप जानना। ये देखिए दीवालों पे चित्रामन वो भी चेतन है, कि वो वृक्ष, उनके फल भी चेतन है। सखी चाहती है कि वो फल उनके हाथ में आ जाए तो फल उसी पल सखी के हाथ में। मेवा चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, तित रहे तैसा बना ए बका बाकों की बात। तो हर शय चेतन। अब हम शोभा देखते हैं। अभी हमने बात की कि घेर कर 6000 मंदिर आया। धाम दरवाजे का मंदिर अभी छोड़ दे, वो नेक्स्ट मीट में करेंगे। कि बाकी जो मंदिर हैं उनकी चार दीवारें, इसमें तीन दीवारें अपने को नजर आ रही हैं। चार दीवारें बेहद ही विस्तार एक एक मंदिर का। उनमें देखिए आपको सुख सीजा नजर आ रही है, आपको हिंडोले नजर आ रहे हैं, सिंहासन कुर्सियां नजर आ रही हैं। श्रृंगार की सर्व सामग्री के वास्ते देखिए अलमारियां हैं। कि वर्णन होता है कि एक एक मंदिर के अंदर अनंत विस्तार, अनंत अलमारियां, एक एक अलमारी के अंदर 12,000 खाने, फिर एक एक खाने में 12,000 तरह की मिठाइयां। तो बेहद ही विस्तार एक एक मंदिर का। अब एक मंदिर की बाहरी दीवार हम देखें। पहले हम इससे देखते हैं। मंदिर मंदिर की हद पर अक्षिथम, अक्षिथम हमने जाने थे जो दीवार में चित्रामन मात्र होते हैं। अभी एक पिक्चर ये देखिए, ये थम नहीं है, एक्चुअल में ये दीवार का ही चित्र है, लेकिन इसको कहते हैं अक्षित थम, क्योंकि ये अक्ष का स्वरूप लेके, एक थम का स्वरूप लेके खड़े हैं। अपने घरों में भी अपने को ऐसी जगह मिल जाएगी कि जहाँ साइड में अपने को एक थम रूप में जगह नजर आती है। तो ये अक्षित थम। तो मंदिर मंदिर की हद पर यहाँ पर अक्षित थम, ये देखिए ये अक्षित थम। उन पर फिर ये अक्षी मेहराब, इसको कहते हैं अक्षी मेहराब। अर्थात दीवार में ही सुंदर चित्रामन, लाल मानिक के फूल, और इन स्थान पर भी अनंत चित्रकारी, ऊपर 12 हाथ की जगह में चित्रकारी। फिर एक बड़ी मेहराब में तीन मेहराबें, तीन में पुनः तीन तीन। ये देखिए इन तीन की ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं जाली द्वार। इनके ठीक मध्य अक्ष है, इसकी शोभा को आगे जानेंगे। दाएं बाएं जाली द्वार, दरवाजा, दाएं बाएं जाली द्वार। इन अक्ष के यहाँ पर झरोखे की शोभा आती है, वो देखेंगे आज, करते हैं या नेक्स्ट बार। तो इस प्रकार हम देखेंगे एक बड़ी मेहराब,
बड़ी में 3 मेहराबें, 3 में पुनः 3 3, दाएं बाएं में इधर की और इधर में ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं जाली द्वार। यहाँ पे अक्ष और दाएं बाएं जाली द्वार और इस जगह झरोखा। ये देखिए, बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें, 3 में पुनः 3 3। ये देखिए, 2 दरवाजे मिलते हुए, दरवाजे के दाएं बाएं जाली द्वार। यहाँ पे अपने को अक्ष मिलेगा और दाएं बाएं जाली द्वार। ये देखिए, ये देखिए महाराष्ट्र जी के प्रदर्शन। यहाँ 3 मंदिरों को एक साथ दिखा रखा है। बड़ी, बड़ी में 3, 3 में पुनः 3 3, 13 मेहराबों की बात आती है। 1 और 3 4 और 9 13। ये देखिए, यहाँ पे अक्ष, अक्ष यानी सिर्फ दीवाल है यहाँ पर, और इन दीवाल के इस जगह झरोखा आया है। ये अक्षी मेहराब हो गई, अक्षी थंब। अब अभी हमने देखा ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी, बहुत आसानी से जानते हैं। ये देखिए, गुम्मद जी का ध्यान लीजिए, मेहराब के ऊपर ये जगह कहलाती है पेशानी। एक बार कर लेते हैं, नहीं तो हम इतना ही कहेंगे कि 12 हाथ की जगह में चित्रकारी। पेशानी यानी मस्तक। फिर उसके बाद सुंदर कांगरी आती है, कांगरी के बाद ये टुंडवा, और टुंडवे के बाद ये तख्ता, तख्ते के बाद जो कहते हैं ना बालकनी निकली, छज्जा निकला, वो छज्जा। ये देखिए, एक नक्शा हो रहा है, उससे दिखाने का प्रयास करती हूँ। ये देखिए, ये सुंदर मेहराब आई, ये दरवाजे की मेहराब मान ले अपन, जो अभी अपने दरवाजा देखा उसको मान ले। ये हो गई पेशानी। पेशानी के ऊपर ये हो जाएगी कांगरी, ये हो गया टुंडवा, इसको बोलते हैं टुंडवा, एक सपोर्टिंग स्पेस जो होता है। फिर ये तख्ता, और तख्ते के ऊपर निकलता है छज्जा। आसानी से हम इसको यूं समझ सकते हैं। ये देखिए, ये 12 हाथ की जगह में चित्रकारी। ये देखिए, पेशानी, कांगरी, टुंडवा, तख्ता, इस तरह से महाराज जी ने जो 4 अर्थ दे रखे हैं। तो इसको हम आसानी से यूं भी ले सकते हैं कि 12 हाथ की जगह में चित्रकारी। और ये चित्रकारी अगर अपने को पन्ना जी का ये ध्यान रह जाता है तो बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे पहले यहाँ पे आएगी पेशानी, यहाँ पे ये देखिए कांगरी, ये हो गया टुंडवा, ये तख्ता, और तख्ते के ऊपर निकलेगी बालकनी यानी छज्जा। तो इस तरह से 100 हाथ का हिसाब संपूर्ण होता है। मंदिर 100 हाथ का लंबा चौड़ा और 100 हाथ का ही ऊंचा। तो ये हो गई मंदिरों की बाहरी दीवार। ये घेर का जब हम परिक्रमा कर रहे हैं तो मंदिरों की दीवार अपने को ऐसी नजर आती है। हम इन रोज पे परिक्रमा कर रहे हैं तो मंदिरों की दीवार अपने को ऐसी नजर आती है। बाहरी मंदिरों की, बाहरी मंदिरों की बाहरी दीवार, सिर्फ बाहरी दीवार की शोभा ये कि हम धाम रोज पे परिक्रमा कर रहे हैं तो अपने को मंदिर ऐसे नजर आएंगे। ये देखिए, इस तरह से नजर आएंगे। इस तरह से ये मंदिर के अंदर का दृश्य है, तो बाहर से भी ऐसा ही महसूस करें। ये देखिए, इस तरह से अपने को मंदिर नजर आएंगे। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुनः 3 3, यहाँ 2 दरवाजे हो गए, यहाँ पर दीवार हो गई, और इस जगह झरोखा हो गया। तो ये तो हो गई बाहरी दीवार की शोभा, है ना। एक बार वापस सारे पिक्चर्स दिखा रही हूँ। ये देखिए, कि यहाँ इस पिक्चर में अपने को मेहराब इतनी सुंदर लग रही है, तो हमारे धाम की वो मेहराब कितनी सुंदर होगी। ये फूल भी कितने सुंदर होंगे। और ये 12 हाथ की चित्रकारी, जिसमें ये पेशानी आ गई, फिर कांगरी आ गई, टुंडवा आ गया, ऐसे करके ये अक्षी थम। और जो 3 दीवाले हो रहे हैं, दाएं बाएं की और एक भीतर की, उनमें क्या होगा, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3 मेहराबें, बीच में दरवाजा। ये कौन सी दीवार हुई, ये देखिए। ये देखिए, हमारा जी के नक्शे में भी देखिए, ये देखिए अपने को झरोखा नजर आ रहा है और ये 2 दरवाजे नजर आ रहे हैं। ये तो हो गई बाहरी दीवार। ये सांझे की या पाखे की दीवार बोलते हैं। और ये भीतर की, इन 3 दीवालों को कहें। और भीतर जितनी भी हवेलियां हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनकी दीवार कैसे आएगी, उनकी दीवार इस तरह से आएगी।
उनकी दीवार इस तरह से आएगी। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, उनमें पुनः ठीक मध्य दरवाजा और दाएं बाएं दीवार। तो ये हो गई भीतरी दीवारें। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरह का मंदिर माने इतनी शोभा तो हम चित्त में लेवे कि मंदिर में कितनी जोगबाई होगी। ये देखिए एक मंदिर के अंदर कितनी शोभा होगी। सीजा सबन के श्रृंगार, हृदय लीजो कर निर्धार, सब जोगबाई है पूरन, कमी नहीं कहूं में किन, हास विलास स्नेह प्रेम प्रीत, सुख पिया जी को शब्दातीत, डब्बे तब के शीशे सीकियां, कई देत दिखाई लटकतियां, चौकिया मच्छियां सिंहासन, कई हिंडोले जंजीर कंचन, कई बासन धात अनेक, कई बाजंत्र विविध विषय, कई झीले चाकले दुलीचे बिछोने, कई विद तलाई सिराने, कई रंग उछाड़ गाल मसूड़े, कई सिरक सोड़ मन बोरे, शेजा श्रृंगार के जो भवन, दोए दोए नव भूम, दोए दोए नव खंड सबन। तो एक एक मंदिर में श्रृंगार की सब सोजो पाई, हास विलास प्रेम प्रीत के सभी सुख की, तब के दस्तरिया जैसे दर्पण, सीकियां जो लटक रही हैं, मच्छिया यानी सिंहासन एक तरह का सिंहासन, हिंडोले जंजीर कंचन, कई प्रकार के बर्तन वाजंत्र, कई प्रकार के बैठन के स्थान, दुलीचे बिछोने, कई भी तलाई सिराने, यानी जो भी जो वही चाहिए आपको उस एक मंदिर के अंदर। ये देखिए ये तो कुछ यहाँ के पिक्चर्स हैं। तो हमारे धाम के मंदिर, जिन एक मंदिर में आप श्री राज शर्मा जी और सखियां आस विलास करें, कितने बड़े मंदिर होंगे। अब सुंदर सा जी हमने देखा कि बाहरी दीवार में बड़ी बड़ी में 3, 3 में 3 3, जिसमें ठीक मध्य हमने देखा दीवार में अक्ष आया है और उस अक्ष के ऊपर झरोखा आया है। तो उस झरोखे की शोभा देखने से पहले हम ये वाली पिक्चर देखें, पहले ये वाला प्रदर्शन ये देखिए। अब उन बाहरी हर मंदिरों के अंदर खुद को महसूस करो। ये जो बाहरी मंदिर है, 6,000 मंदिरों की जो बाहरी हार है, अभी जो वर्णन हमने पढ़ा ना कि दो दो मंदिर है हमारे हर भूम में, सखियों के हर भूम में दो दो मंदिर है। तो ये बाहरी 6,000 मंदिरों की जो दो हारे हैं ये हमारे श्रृंगार के मंदिर है, और ठीक मध्य इन चौक में हमारे शयन के मंदिर है। ये नवो भूमों में है हमारे पास। तो अब इस बाहरी हार मंदिर में खुद को महसूस करें। तो जब हम भीतर आएंगे तो भीतर का नजारा कैसे होगा, इन प्रदर्शन से समझे राजकोट सुंदर साथ की प्यारी सेवा की जो वनों की तरफ दीवार है, उनमें बड़ी बड़ी में 3, 3 में पुनः 3 3, 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार, और यहाँ पे अपने को अक्ष नजर आ रहा है। दाएं बाएं एक बड़ी मेहरा, बड़ी में 3, ठीक मध्य दरवाजा और दाएं बाएं चित्रामन, है ना। ये देखिए ये बाहरी दीवार का दृश्य, बाहरी दीवार का ही दृश्य। ये भीतरी दीवार का दृश्य। एक एक मंदिर की विस्तारता हमने देखी। एक एक मंदिर के अंदर सेजा सिंहासन हिंडोले, छीके की जो बात आई थी तो ये हो गए छीके। एक एक मंदिर में अनंत विस्तार। अब अपने को इन झरोखों में जाना है। ठीक मध्य हमने झरोखा देखा ना 22 हाथ ऊंचाई पे, प्रथम भूमिका में 22 हाथ ऊंचाई पे है। तो वो झरोखा किस तरह से होगा, इस जगह झरोखा है अपना कि एक बड़ी मेहरा, बड़ी में 3, ठीक मध्य ये जो अक्ष है यानी जो ये दीवार है, इस दीवार में इस जगह अपने को झरोखा नजर आ रहा है। अब यहां से तो अपने को इस झरोखे में जाने का कोई स्थान मिल नहीं रहा, तो मंदिर के भीतर आए। तो ये जो अक्ष है, ये जो दीवार है, इस दीवार में अपने को एक दरवाजा मिलेगा। इस दीवार में एक दरवाजा मिलेगा। ये दरवाजा कहाँ मिलेगा, जब हम मंदिर के भीतर हैं, इन दीवार को देख रहे हैं, तो यहाँ दरवाजा मिलेगा। अब इन दरवाजे से 22 सीढ़ियां गोलाई में चढ़ी हैं। फिर दरवाजा मिलेगा, उस दरवाजे को जब हम पार करेंगे तो हम झरोखे में खुद को पाएंगे। सुंदर साथ जी गुम्बद जी में जब हम ऊपर जाते हैं तो उन सीढ़ियों को भी गिन लीजिए। गुर से आप अंदर जाते हो, दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हो, आपको 22 सीढ़ियां मिलती हैं। फिर दरवाजे से बाहर निकलते हो तो आप अपने को ऊपर पाते हो, और वो सीढ़ियां भी 22 ही है। यहाँ देखिए दरवाजे में प्रवेश किया, आप मंदिर में खड़े हो,
ठीक मध्य मेहराब अपने को, उसमें एक छोटा दरवाजा मिल रहा है। उन दरवाजे में आपने प्रवेश किया, आपको 22 सीढ़ियां मिली। फिर दरवाजा मिला, दरवाजे से निकलते ही आप अपने आप को झरोखे में पाते हो। ये दरवाजा और ये सीढ़ियां दीवार की मोटाई में है। जो दीवार आई ना, रंग उस मंदिर की जो दीवार है उस दीवार की मोटाई में है। अर्थात जब आप मंदिर के भीतर खड़े हो तो ये जो अक्ष है, दीवार है, इस दीवार की भीतरी तरफ अपने को दरवाजा मिल रहा है। उन दरवाजे में गए, 22 सीढ़ी चढ़ी, फिर अपने को ये दरवाजा मिला। इन दरवाजे को पार किया तो हम आ गए झरोखे में। तो ये झरोखा कैसे है, ये देखिए। 5 हाथ तो बाहर की ओर निकला हुआ, 11 हाथ की यूं लंबाई, चारों कोनों पे थंब। ये 2 थंब खुले हैं, 2 अक्षी हैं। इधर देखिए दरवाजा अपने को मिलता हुआ, ये देखिए दरवाजा मिलता हुआ। और इधर खुली मेहराब, दाएं बाएं भी खुली मेहराब। और देखिए, ये देखिए भीतर दरवाजा मिल रहा है। ये थंब अक्षी है, यानी दीवार में चित्रामन है, क्योंकि मंदिर की दीवार का है ना ये वाला थंब तो। और ये 2 थंब खुले, इधर कठेड़ा मिल जाएगा, दाएं बाएं कठेड़ा मिल जाएगा। तो ये सुंदर झरोखे हमारे पास धाम के। तो इन झरोखों में ऐसे आना, ये देखिए कितना प्यारा झरोखा। और इन झरोखे के ऊपर छोटी सी देहोरी भी आई है। ये वर्णन आपको बड़ी वृत्ति में मिलता है महामती जी की, कि इनके ऊपर देहोरी, कलश, ध्वजा, पताका, उनमें घुंघरियां और उनमें फंदन भी। तो अपने पास घेर के 6000 मंदिर। धाम दरवाजे का मंदिर छोड़ देवे तो बाकी मंदिरों के 10 मंदिर का हाथ छोड़ देवे, बाकी सब मंदिरों में अपने को झरोखे मिलते हुए। और उन झरोखों के ऊपर अपने को गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरी मिलती हुई। इस प्रदर्शन से क्लियर होगा। ये देखिए, इन 10 मंदिर के हाथ को छोड़ दीजिए, ये देखिए ये झरोखे, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका आपको नजर आ रहे हैं। तो आप धाम की तरफ नजर कीजिए। 9 भूम, 9 मंजिला, 10 मंदिर के हाथ को छेड़ के सारे मंदिरों की शोभा देखे। तो ठीक मध्य झरोखे की शोभा, पहली भूमिका में 22 हाथ ऊंचा है, बाकी भूमिका में कमर भर ऊंचा है। और उनके ऊपर घुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, घुंघरियां एक साथ ध्वजाएं फहराए, घुंघरियां बजे, उनके फुंदन लहराए, तो कितना रंगों की झलकार, घुंघरियों की वो मीठी आवाज, वो जो ध्वजाएं लहरा रही हैं धनी के अभिनंदन में, रूह के अभिनंदन में। तो उस दृश्य को महसूस करके तो देखिए कितनी प्यारी जगह शोभा होगी। तो इस तरह से बहुत प्यारी, ये देखिए जैसे हर मंदिर में झरोखा अपने को मिले, घेर कर भूम दर भूम 9 भूमों में। नवी भूमिका में झरोखे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे दूरदर्शिका आ गई। 8 भूमिका का तक अपने को झरोखे मिलेंगे, नवी भूमिका में दूरदर्शिका, एक बड़े झरोखे आ जाते हैं। ये देखिए, ठीक मध्य अपने को भूम दर भूम झरोखे मिलेंगे। ये देखिए झरोखे प्रथम भूमिका में 22 हाथ ऊंचाई पे है, फिर बाकी जगह अपने को इस जगह 3 हाथ ऊंचाई पे मिलेंगे। अब इस प्रदर्शन से समझे कि यहाँ दीवार में, यहाँ ठीक मध्य, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे अपने को एक छोटा दरवाजा मिलेगा। कुछ ऐसा समझे कि हम जैसे किसी मंदिर में जाए। एक बड़ा मंदिर, पहले सबसे पहले हॉल होता है, फिर उसके अंदर एक निज मंदिर होता है। तो उस निज मंदिर का दरवाजा, तो मान के चले ही वो दरवाजा अपने को मिल रहा है। उस दरवाजे के अंदर अपन ने प्रवेश किया, अपने को 22 सीढ़ियां मिल रही हैं। 22 सीढ़ी पार की, और जैसे ही 22 सीढ़ी पार की फिर दरवाजा मिला, दरवाजे को पार करते ही झरोखे में। और एक तरीका और बताते हैं जुगलदास महाराज जी कि इस झरोखे तक कैसे पहुंचे। ये जो अक्षी थंब है, अक्षी थंब तो यहाँ ऊपर तक गए हैं ना, यहाँ फिर इसके बाद मेहराब शुरू हो जाती है। तो इन अक्षी थंबों में अपने को सीढ़ियां मिल जाए, और उन सीढ़ियों से हम इस झरोखे तक पहुंच जाए। तो एक रास्ता ये भी है कि यहाँ इन अक्षी थंबों में अपने को सीढ़ियां मिल जाए, और उनसे हम इस झरोखे में पहुंच जाए।
ये देखिए झरोखे का एक डिजाइन ये रहा, ये टुंडवा गुम्बद जी में से। ये देखिए ये टुंडवा, ये भीतरी दीवार। एक एक मंदिर के भीतर का दृश्य महसूस करें। ये देखिए, झरोखे की देखो 3 पेकियां दे रखी हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, आज अपन ने किया इश्क और इलम के स्वरूप ये पिल्लर। हमने अक्षितम किए, अक्षी मेहराब करी। यानी इश्क और इलम के स्वरूप ये पिल्लर, ये थम। इश्क और इलम अरस परस होते, जैसे वो सुंदर मेहराब बनते, मानो धनी की मेरों की छांव तले। हमने किया ना कि मंदिर मंदिर की हद पे अक्षित थम, उनमें सुंदर मेहराब बन रही है। तो इश्क और इलम, और इश्क और इलम ये दोनों जरूरी है। आज अपने पास इलम नहीं हो तो हम, जैसे अभी हम झरोखे महसूस कर रहे थे, कैसे कर पाएंगे? धनी की इश्क की अनुभूति कैसे कर पाएंगे? तो उनका अरस परस होना, यानी धनी की मेर की छांव तले। दरवाजे हमने देखे कि माया को पीड़ देके निज नजर को खोले। बाहर माया का संसार, भीतर निजधाम की शांति। आपने दरवाजा पार किया, अब निजधाम की शांति पे हो। सुरता धनी चरणों की ओर दृढ़ होती। जाली द्वार क्या कह रहे हैं कि संसार में रहते हुए भी, संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए भी नजर जो है धनी की तरफ रहे। धनी के नूर इलम इश्क से रोशन जागृत रहो। अभी झरोखे की बात भी हुई, तो झरोखे क्या, हमारी अंतर्दृष्टि, कि हमें अपनी अंतर्दृष्टि खोल के अपनी निज नजर से धाम को देखना है। तो सुंदर साजी, आज हमने किया पूरा रिवीजन करते हुए कि भोंबर ऊंचा चबूतरा, धाम की वो सीढ़ियां, 201 गुर्ज, फिर घेर कर आई गुर्जों की शोभा, फिर एक एक मंदिर की शोभा को हमने जाना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की से।